मैं राजीव डिगरा तेज खबर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारा चैनल तेज खबर चैनल देश के हर स्टेट, हर शहर, हर घर में जाके जनता से पूछ रहा है कि आप अपनी वोट किसको दोगे। जनता का मुद्दा ये है 2019 का प्रधानमंत्री कौन, आम जनता के राय। तो आइए आपको लेके चलते हैं देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग लोगों से मुलाकात कराते हैं, उनकी राय जानिए ताकि देश की जनता और पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले जान सके 2019 का प्रधानमंत्री कौन, आम जनता की राय। अच्छा, आपके हिसाब से 2019 में भारत का प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी होने चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो एक सच्चे और ईमानदार प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके इंडिया में आने से बहुत कुछ ठीक हुए हैं और यहाँ के जितने भी नेता लोग उसे जो अभी कह रहे हैं कि वो एक चोर है और उसे अभी बोला गया है कि उसे चौकीदार, क्योंकि उसने दिखा भी दिया है कौन चौकीदार है, पूरे देश के चौकीदार बन गए अभी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वही तो असली चोर है। वही तो सबको कहते हैं चोर चोर, असली चोर तो वही है। सब चीज़ में कुछ भी भाषण देते हैं, कॉमेडी हो जाता है, क्योंकि अभी उसका नाम दे दिया पप्पू। सबसे बड़े चोर तो वही है। ठीक है, धन्यवाद। आपके हिसाब से 2019 में भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? ओनली फॉर मोदी। मोदी होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ। क्यों? क्योंकि मोदी सबसे अच्छा है। आज तक रिकॉर्ड हुआ है ये सबसे हिम्मत वाला है। अच्छा, मोदी। गुड। और पाकिस्तान में सबसे पहले मोदी घायल किया है और कोई पीएम नहीं कर सकता, किया भी नहीं। और खाली पाकिस्तान में अटैक किया इसलिए प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए? नहीं, और कोई नहीं। और कुछ खूबियाँ मोदी उसमें? आने से देश का सब कुछ अच्छा हुआ, विदेश में सबका मोदी का नाम हुआ, इंडिया का नाम हुआ, सब लोग जानने लगा ये हिम्मत वाला पीएम। बहुजन बोलते हैं राहुल गांधी को बनना चाहिए, आपके हिसाब से? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लायक ही नहीं है। मतलब उस दौर का वो हिस्सेदार नहीं है। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आपके हिसाब से 2019 में भारत का प्राइम मिनिस्टर किसे बनना चाहिए? मोदी सरकार। मोदी को बनना चाहिए आपके हाँ। हिसाब से? क्यों? क्योंकि मोदी 2014 से लेके 2018 तक जितना आतंकवादी को मारा है कोई कांग्रेस नहीं मार पाया। गुड। अच्छा, और कांग्रेस एक ऐसा सरकार है, गूंगा है। वो गूंगा है, दूसरा का बात सुनता है और इधर का बात उधर करता है, इसलिए दूसरे को चोर बोलता है। खुद चोर को दूसरे को चोर बोलते हैं। और राहुल गांधी आपके हिसाब से कैसे प्राइम मिनिस्टर होंगे? यदि बनते हैं तो कैसे बनेंगे? राहुल गांधी तो उस लायक का है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का खुद नीति नहीं है, वो दूसरे के नीति से चलते हैं। अच्छा, इसलिए दूसरे को ही चोर बोलते हैं। ठीक है, चलिए। नमस्कार, मेरा नाम चमन लाल है। मैं फिरोजपुर कैंट से बिलोंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2019 में जैसी जो उनसी मर्जी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे अकाली आए, कोई भी सरकार आए, लेकिन पढ़ी लिखी सरकार जो हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर लाए, हमारे आने वाले नौजवान पीढ़ी को सही रास्ते डालें। कि वो आने वाले टाइम में बहुत इतना नशा बढ़ रहा है कि इसकी एक रोकथाम की जाए। कोई भी सरकार हो, जो उनसी मर्जी सरकार आए, लेकिन इस नशे के खिलाफ एक आवाज़ उठाई जाए। जो हमारे फौजी वीर कश्मीर में या और कहीं हैंगे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जाए। कश्मीर के मुद्दे को जैसे कि मोदी जी ने सोचा है वैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे फौजी नौजवान
बॉर्डर पे रहते हैं, पता नहीं किस समस्याएं लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाली सरकार हमारी पढ़ी लिखी सरकार हो, कोई मर्जी सरकार हो, मेरे को किसी सरकार से मतलब नहीं, सरकार हो बस बढ़िया सरकार हो, जिसको जनता चाहिए, जनता से हमदर्द हो और हमारे देश को इतनी उन्नति पे लाए कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बने। मैं फिरोजपुर से चमन लाल, धन्यवाद। मैं गुजरात से भरत वाकानी। मैं दोबारा नरेंद्र मोदी जी को बड़ा प्रधान देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं भाजपा को वोट दूंगा और सबको दिलवाऊंगा, मेरा कर्तव्य है। और रही बात और सीमा दल की, तो सीमा पर उन्होंने आतंकवादी का खात्मा किया है, इसलिए वो देश का भविष्य चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और तुम सब लोग भी चाहते होंगे। इसलिए मैं दोबारा नरेंद्र मोदी जी को वड़ा प्रधान देखना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ಸರ್ ಉಂಗ பேர் சார் வெங்கட்ராமன். கந்தராமா. போர்டு யாருக்கு கொடுத்துருக்கு சார்? ஒரு உதயசூரியன். ஒட்டியேஸ்வரம்மா. இங்கே கிராமத்தில் நிறையா வேலை செஞ்சு இருக்கு சார். வீரபாண்டி தொகுதியில் அதிகமான வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க. அப்படியா சார்? கண்டிப்பாக வருமா சார்? கண்டிப்பாக வரும். அப்படியா? சரி, ஓகே। हाँ जी अशोक जी, हाँ जी, आप कौन सा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं अब की बारी? अब की बार मोदी सरकार, क्यों, किस कारण? इसने बहुत कुछ काम करवाया है। 2000 पेंशन जिम्मेदारों की, अच्छा पेंशन और करी, प्रधानमंत्री की मतलब वो जन योजना, बहुत ही काम अच्छे कर रहा है और कांग्रेस थोड़ा करेगी अब। और पार्टियाँ की नहीं कर रहे आप? नहीं, ये बंद हो रही है, ये पार्टी अच्छी है ये। अच्छा, मोदी सरकार चाह रहे हैं अब की बारी? हाँ, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, और कोई क्या क्या करे मोदी सरकार ने अब की बारी, क्या क्या करे 5 सालों में? अब की बार तो देखो आप, मोदी सरकार ने सड़कें वो बनवा दी, अच्छा बहुत ही कुछ करा दिया। जितनी सुविधा जो पहले लड़कियां उठा दिया वो नहीं उठती हैं कोई, बहुत ही मतलब लड़कियों के वास्ते बहुत अच्छा है। पढ़ाई हाँ, पढ़ाई के लिए भी करा और बहुत कुछ करा, पढ़ाई के लिए भी करा, अब भी करेगा, आगे भी करेगा। बहुत मोदी 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 है। आपको उम्मीद है कि आगे मोदी सरकार ही आएगी? हाँ, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। तो बोलेगा आजा भी आजा आजा, बोल दे भाई से। हाँ, वही बोल देगा ना। मोदी वहाँ जाना है, मोदी भी हमारी हेलो, हाँ जी, अब की बारी सरकार किस प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मोदी जी को दोबारा। क्यों, क्या करे मोदी ने, कितना क्या कर दिया? मोदी जी ने करप्शन कम किया है, राष्ट्रभक्ति जो होता है, देश की सुरक्षा का उन्होंने देश को सुरक्षित किया है। एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। सरदार जी, क्या क्या करे आपको पता होगा, क्या क्या मोदी ने क्या क्या करे जी आपके लिए? हाँ, जिम्मेदारों का क्या लिया जी, जिम्मेदारों का कैसा हक दिया? लगा दी जी, हाँ जी, फसलों के रेट बढ़ा दिए जी, हाँ जी, अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी। और जैसे खेतों में फसल हो रही है, फसलों का बीमा वगैरह है, मिल रहा है कुछ नहीं? हाँ, इंश्योरेंस जो फसलों का हो रहा है उनका क्लेम मिलता है। अगर 1 एकड़ में नुकसान होता है उसको क्रॉप कटिंग के ही पैसे मिलते हैं। हाँ, जो ये पैसों की पाबंदी लगाई थी, नए नोट आए थे, इनके ऊपर कोई आप विचार रखो कि क्या? छोटे गरीब आदमी पे कोई असर नहीं पड़ा। कोई नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं वैसे भी इनमें। हाँ, तो जिनके पास काला धन था उन्हीं को नुकसान हुआ। छोटा आदमी तो कोई लाइन में खड़े नहीं, क्योंकि उनके पास उनका बैंक बैलेंस है ही नहीं था, तो वो बैंक में किस लिए जाते। और ये जो अपने देश की सड़कें बनी हैं, अपने हरियाणा की, कैसे है, कैसा रहा? बढ़िया 4 लेन रोड बना दी, राष्ट्रीय राजमार्ग जितने हैं सारे के सारे। और हमारे हल्के में तो यहाँ अम्बाला विधानसभा हल्का है, जिसमें जो पुरानी सरकार ने बस स्टैंड गिरा दिया था उसको दोबारा से बनाने लगे हैं।
एक ITI बनी है इसमें, और एक BLD कॉलेज भी बन गया, BLDA। आप चाहते हैं कि किसान का कर्जा माफ़ हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चोरों का कर्जा माफ़ होता है, किसानों का कर्जा कभी माफ़ नहीं होता। हाँ जी सरदार जी, आप चाहते हैं जो ये कर्जा लिया हुआ है, क्या गवर्नमेंट आपका चाहते हैं अभी गवर्नमेंट माफ़ करे? देखो जो दिया है वो तो देना चाहिए। हाँ, देने में फ़ायदा है, गवर्नमेंट का क्यों नुकसान करे? हाँ जी, जो भरता है उसको तो उसका तो माफ़ ही नहीं होता कभी। हाँ जी। इसलिए जो एक बार लेके चोरी करके बैठ जाते हैं घर में, उन्हीं का ही माफ़ हुआ। और आपकी फसल कैसे, जैसे आपकी फसल आती है मंडियों में आती है, जैसे भी है, आपकी फसल का पैसा मिलता है या अभी देर करते हैं, जैसे हाथों में पैसे नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल पैसा मिलता है। आड़तियों के साथ संबंध ठीक है, और अपना जब मर्जी अपने दाने बेच के जब मर्जी पैसे ले सकते हैं। कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं चाहते आप? कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार, घोटाले, सब्सिडी चेक के जरिए आती थी, कुछ लोग कैश उसमें से बिचौलिए बन जाते थे, अब सब्सिडी सीधे खाते में आती है। और ये जो गरीबों को अब सहायता करेगी, सिलेंडर वगैरह दिए गए हैं, और जो भी तेल था केरोसिन और ये बंद करा गया, क्या आपको कोई नुकसान हुआ इनका? ना, कोई नुकसान नहीं है। केरोसिन में घोटाला बहुत था। जिस पत्र के पास जिस पत्र असली लाभ पत्र था उसके पास जाता नहीं था, डिपो वाले करप्शन करके बाहर से बाहर भेज देते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। और उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर सरकार ने दिए हैं, हर घर में, हर परिवार में धुआं मुक्त परिवार हो गए हैं, जिनसे गृहिणियों की आंखें भी बची रहेंगी, और साथ ही धुएं से कपड़े भी काले हो जाते थे, वो भी ठीक ठाक रहेंगे। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी की सरकार चाहते हैं? हाँ जी। चलो जी, ये तो बहुत बढ़िया है जी, मोदी की सरकार ही आएगी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।